So hello everyone, welcome to Dual Programmers. In today's video, we will learn HTML. This will be full course of HTML. I will upload videos on HTML in a selected playlist. So let's get started. Firstly, go to code.visualstudio.com or you can see the link below in the description. Then click on download for Windows or click on download. Then if you are on Linux, Mac OS or Windows, click user installer 64-bit or 34-bit. Then select the type of file where you want to. Then click on download when open. Then click on I accept the agreement and tick the all 4 or 5 सबको टिक कर ले. उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो, इंस्टॉल पे क्लिक करो. उसके बाद ये आपका इंस्टॉल होएगा. इसको आपने इंस्टॉल होने देना है. उसके बाद लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड पे फिनिश पे करना है क्लिक. ये मेरा कोई पुराना चल रहा था तो ये उसका है. यहाँ पे मैं अब एक आपने क्या करना है, अभी विजुअल स्टूडियो को बंद कर देना है और आपने वहाँ चले जाना है जहाँ पे आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है. मैं इसमें फाइल्स पे जाऊँगा, अपने कोडिंग पे जाऊँगा. यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊँगा HTML_course कोर्स. उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड पर क्लिक करूँगा. अगर तो आपने 4 नहीं एक्सेप्ट किए होंगे, 5 नहीं एक्सेप्ट किए होंगे तो आपका ये नहीं आने वाला. अगर आपने किए होंगे तो करना. उसके बाद आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है और index.html इस फाइल का नाम देना है और किसी भी नाम न देना. index.html जाना है बिना देखे उस पर और उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क करने के बाद एंटर पे क्लिक करना है. फिर टैब और यहाँ पे आपने उसका वो देना है. यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, मतलब कि टाइटल देना और डिस्क्रिप्शन देनी है. यहाँ पे मैं H1 by Dual Programmers फिर टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको बॉडी के अंदर ले आएगा. यहाँ पे आपने बिना देखे H1 पे क्लिक करना है और H1 के अंदर करना है हेलो वर्ल्ड H1. हेलो वर्ल्ड H1. इसी को मैं रेप्लिकेट करता रहूँगा. रेप्लिकेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर कीवर्ड शॉर्टकट्स के अंदर कॉपी लाइन पे क्लिक करना है. कॉपी डाउन पे लिखना, कॉपी LINE, कॉपी लाइन डाउन. यहाँ पे देखिए ये है. इसको आप डिफ़ॉल्ट की जगह पे यहाँ पे मैं कंट्रोल+ नीचे वाला कंट्रोल+ डाउन रखता हूँ. आप कंट्रोल+ डाउन रखें इसको और इसको मैं रखूँगा कंट्रोल+ अप एंटर. उसके बाद अब मैं इसके अंदर जाऊँगा. इसको रिकप्लिकेट करने के लिए मुझे कंट्रोल+ ये करना है. तो मैंने कितने कर लिए, 1 2 3 4 5, एक और सिर्फ. उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मल्टी कर्सर बनाऊँगा. ये हमारे से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर होएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ. Alt+ एरो जहाँ आपने देने हैं मैं यहाँ दूंगा. इसको कट कर देता हूँ. अब जब बारी बारी क्लिक करेंगे वहाँ पे तो वो कट हो जाता है. मैं भी यहाँ से जाता हूँ. फिर यहाँ इसको मैं कट करता हूँ और हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ. उसके बाद ये देखो ये एंटर हो गया. इसको मैं काट देता हूँ. बस मुझे इतना चाहिए था. इसको आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना ना, ये अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा.
उसके बाद आपने एक लाइव एक्सटेंशंस पे जाना है और एक एक्सटेंशन को सर्च करना है, लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर को जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से आपको इंस्टॉल का बटन दिखेगा, यहाँ से आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने अपने उसके में जाना है और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करना है। ये इसको मैं अब कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको काटूँगा। उसके बाद मैं अपनी क्रोम ब्राउज़र पे चला जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे H1 दिख रहा है सिर्फ अभी। तो इसको कैसे ठीक करें हम? इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, F1 दबाना है अपने इसके अंदर और यहाँ पे टॉगल वर्ल्ड रैप, WARP भी लिखेंगे तब भी शायद आ जाए, टॉगल TOGLE वर्ड रैप वर्ड, हाँ ये व्यू टॉगल वर्ड रैप। तो अब क्या होएगा, जितना भी होएगा ये नीचे की तरफ आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे मल्टीलाइन नहीं H6 करूँगा, यहाँ पे इसको भी H6 करूँगा, H5 H4 H4 H3 H2 एंड H2। फिर सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका तरीका क्या है। ये छोटा होता रहता है H1 का है था ये, उसके बाद था H2 आया था, H2 H1 से थोड़ा छोटा है। उसके बाद आया H3 थोड़ा H2 से छोटा है। H4 फिर आया, H4 H3 से थोड़ा छोटा है। फिर आया H5 H4 से थोड़ा छोटा है। उसके बाद आया H6 H5 से थोड़ा छोटा है। तो ये होते हैं H1s। अब इसको आप मल्टी जगह कर सकते हैं। अब इसको हम काटेंगे और इसको मैं index.html नहीं दूंगा, इसको रीनेम कर दूंगा मैं, और इसको मैं H1 नहीं headings.html दूंगा। अब headings.html देख सकते हैं कि अगर मैं उस पर जाऊं तो यहाँ पे headings.html के अंदर मुझे ये दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा, उसको रखूंगा मैं H1 हो गया, हेडिंग्स होगी। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं, images.html। गलत हो गया स्पेलिंग, सॉरी, मिस्टेक के लिए, IMAGES इमेजेस। उसके बाद मैं इसको रिलोड करूँगा तो इमेजेस आ गया है। यहाँ पे मैं इस पर जाता हूँ और यहाँ पे आपने सिंपल बॉयलर प्लेट कोड, हाँ इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड ऐसी चीज़ है जो आपको हर उसके लिए चाहिए होती है, हर वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए होती है, तभी इसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड्स। टैब दबाऊंगा फिर मैं वो यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करके, और यहाँ पे आपने सिंपल एक H1 एंटर करना है और H1 के अंदर आपने अपना नाम दे देना है। मेरा नाम है ड्यूल, मैं यहाँ पे DP लिखूँगा क्योंकि ड्यूल प्रोग्रामर्स। तो मैं यहाँ पे जब DP लिखूँगा और कंट्रोल प्लस S से होता है सेव, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है, और यहाँ पे आ गया images.html, कॉपी पेस्ट दिस। तो यहाँ पे DP देख सकते हैं आप आ गया और ऊपर इमेजेस आ गया। यहाँ पे अब आपने बिना देखे क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है img के जो src होता है उसके अंदर आपने डालना होता है URL में images लिखूंगा, इमेजेस लिखूंगा, यहाँ पे इमेज लेके जाऊंगा। तो मेरे को आपको मैं unsplash.com की बताऊँ, unsplash यहाँ पे मैं unsplash.com पर जाता हूँ, https://source.unsplash.com, और यहाँ से रैंडम
/random को आपने source.unsplash.com/random को आपने src कि इन दोनों टैग्स के अंदर डाल देने हैं। और ऑल्ट क्या होता है? ऑल्ट होता है वो टेक्स्ट अगर आपकी गलती से इमेज नहीं लोड होती है, वो टेक्स्ट अगर आपकी इमेजेस कभी लोड नहीं होती है तो वो दिखेगा। अब अगर मैं रैंडमी कर दूं, क्योंकि रैंडमी कोई URL नहीं है, ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता, मैं सोर्स डॉट लिखता हूँ सोर्स, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ ऑल्ट फॉर टेस्ट, ऑल्ट डॉट फॉर टेस्ट फॉर डॉट टेस्ट, तो आप देखना कि वो आया इस इमेज के साथ, वो मुझे यहाँ पे दिखा। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा उसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर सेव करूँगा तो वो नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे एक इमेज दिख गई। रिलोड करता हूँ इस पेज को तो मेरे को एक नई इमेज दिखेगी, फिर रिलोड करूँगा इस पेज को तो मेरे को एक नई इमेज दिखेगी। यही होती है source.unsplash.com/random की वो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मिनिमम साइज़ का दिखे तो आपने क्या करना है, मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और इस लाइन पे पेस्ट करता हूँ। और जब इस लाइन पे पेस्ट करूँगा तो मेरे को यहाँ पे मैं ये भी कर देता हूँ 160/900, तो वो सारी 160/900 का नहीं देगा, 1600 देते हैं इसको एक बार, तब भी नहीं दिया उसने। ऑल्ट नहीं है तो ALT ऑल्ट www, मैं यहाँ पे www डॉट लिखूँगा, सेव करूँगा तो www डॉट आया। ये क्या हो गया? मेरे को नेचर की तरफ से चाहिए था कुछ, इसको अब करते हैं कॉपी source.unsplash.com, यहाँ से इसको पेस्ट करूँगा और nature/water यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लिखूँगा, फिर जाऊँगा उधर तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने नेचर की दी, फिर इसने फिर से नेचर की दी। अगर मैं यहाँ पे वाटर और नेचर को काट दूँ, प्रोग्रामिंग का एंटर करूँ तो कुछ नहीं हुआ, कोडिंग का एंटर करता हूँ यहाँ पे CODING, तो देख सकते हैं कोडिंग की इमेज दी। फिर रिलोड करूँगा, फिर एक कोडिंग की इमेज देगा वो मुझे, फिर इसको फिर रिलोड करूँगा, फिर रिलोड करूँगा तो फिर एक कोडिंग की इमेज दी, फिर एक कोडिंग की इमेज दी, फिर एक कोडिंग की इमेज दी। तो ऐसे होता है कोड। आप अनस्प्लैश से ये कर सकते हैं। अब अनस्प्लैश ही नहीं है पूरी दुनिया में, आप pexels.com पे जा सकते हैं, pexels.com, वो भी एक बहुत अच्छा इमेज सोर्स है। यहाँ से मैं जैसे इस इमेज को चाहता हूँ कि मुझे ये चले तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को, मैं नहीं करने वाला। और आप इसको ओपन न्यू टैब करने के बाद इसको लिंक को कॉपी कर यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ था मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा क्योंकि मुझे ये चाहिए है, तो मैं डाउन करूँगा और उसके बाद यहाँ पे लिख दूँगा इसका URL। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इमेजेस आ गए, जो है ये वाली एक इमेज, यही वाली एक इमेज। तो ऐसे आप बना सकते हो। अब इमेजेस का तो हो गया हमें, और एक ही ध्यान रखना, तो यही हमारा इमेजेस का जो वो है वो ख़त्म होता है। अब अगर मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कोडिंग की नई इमेज आ गई। तो अब मैं एक नया फाइल बनाऊँगा और उसको रखूँगा br_hr.html। अभी जो ये जो होता है, ये क्या होता है? जब br_hr होता है, मैं सबसे पहले तो बिना देखे बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा, ये लिखूंगा और br_hr बाई ड्यूल प्रोग्रामर्स टैब दबाऊंगा और यहाँ पे H1 लिखूंगा, यहाँ पे लॉरेम 34 लिखूंगा और उसके बाद नया करूँगा, नीचे जाऊँगा और यहाँ पे H1 दोबारा लिखूँगा, टैब करूँगा, दोबारा H1 लिखूँगा और दोबारा H1 दोबारा नहीं लिखूँगा, मतलब इसी H1 के अंदर लिखूँगा दोबारा लॉरेम
लॉरेम 34। तो मैंने 2 बार लिखा और इसको जब मैं सेव करूँगा, जो से पहला हुआ था वैसे ही हो रहा है ये। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉरेम इब्सन, यहाँ से दोबारा लॉरेम इब्सन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ के बाद लॉरेम इब्सन दोबारा शुरू हो रहा है। अब हमें लगा था कि ये ब्रेक लो करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक की थी रो, ठीक है ना। मैं यहाँ से जितनी भी रोज़ को ब्रेक कर दूँ, मैंने कितनी रोज़ को आपके सामने ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर सेव करूँगा, वो किसने कुछ भी नहीं लिव किया। तो ये हमारे करने से कुछ नहीं होगा, हमें एक टैग का यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर, जो होता है BR। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रेक रो। अब मैंने जब ब्रेक रो डाला, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ नीचे, फिर तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने 2 बार किया, तो यहाँ पे 2 बार ब्रेक रो हो गई। इसको बोलते हैं BR। और इसको अब मैं कमेंट आउट कर दूंगा। और हाँ, ये कमेंट क्या होते हैं HTML के अंदर, आप जाते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये मतलब एग्जीक्यूट ना हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AU, यहाँ पे बॉडी के अंदर लिखूँगा मैं AUTHO author इक्वल टू ड्यूल प्रोग्रामर्स, ड्यूल प्रोग्राम और ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे ऑथर ड्यूल प्रोग्रामर्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीक्यूट भी ना हो मेरी वेबसाइट के अंदर। मैं चाहता हूँ कि ये मतलब कि अगर कोई मेरे सोर्स कोड को देखे तो उसको भी ये दिख जाए, ठीक है ना, सोर्स कोड के अंदर वो दिखे उसको। तो इसको कैसे करना है भाई, मैं चाहता हूँ कि ये किसी बंदे को ना दिखे और ये कोई मेरा बंदा सोर्स कोड देखेगा तो उसको ये ऑथर दिखना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं सोर्स कोड। और हमारी जो VS कोड है उसका एक वरदान है हम पे कि अगर हम Ctrl+# दबाएंगे ना तो हमारा जो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें हैं, मतलब कि आप किसी और IDE में हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये दबाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद इसको आप काटेंगे, फिर ये पूरा हो जाएगा। फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसको एंटर करना पड़ेगा, जिससे आपकी वेबसाइट के अंदर अगर मैं इसको रीलोड, इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ से वो ऑथर वाला सब कुछ चला गया। अब BR क्या है, HR क्या है। आप चाहते हैं कि आपकी जो है उसके बाद एक लाइन आ जाए पतलू सी, उसको आप बोलते हैं HR। सेव करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि HR लाइन आ गई। मैंने कहा था HR जो होता है उससे आ जाती है लाइंस, ठीक है। तो लाइंस को, अगर हमें लाइन को डालना है एक जगह पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा HR। और अगर आपको किसी लाइन को ब्रेक करना है, मैं इसको अभी अनकमेंट कर देता हूँ, तो आपकी जो लाइन है वो टूट जाएगी, मतलब उस लाइन के अंदर कुछ भी नहीं होएगा, वो आपको एक नई लाइन देगी। तो ये आज हमने सीखा फ्रेंड्स कि आप हेडिंग्स क्या होती हैं, हेडिंग्स क्या होती हैं, हेडिंग्स होती हैं H1, H2, H3, H5, H6। और आपको मैं एक बोलूँगा कि आप इनको ना छोटा टेक्स्ट करने के लिए सीखना। हम इस प्लेलिस्ट के अंदर, जब भी हमारी प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद एक नई प्लेलिस्ट लाएंगे CSS की। अब CSS क्या है, मैं आपको थोड़ी सी इसमें दे देता हूँ। CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है जो आपकी वेबसाइट को स्टाइल देता है। मैं यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ, codewithharry.com, codewithharry.com, और यहाँ पे मैं इसकी जो भी होंगी उनको काट दूँगा। गूगल है ये, तो इसको व्यू पेज सोर्स नहीं करना था, इंस्पेक्ट करना है। और इंस्पेक्ट करने के बाद हेड पे, और आप ये देख सकते हो स्क्रिप्ट src टाइप CSS गए।
और ये मुझे ज़्यादा ही कुछ लग रहा है, मैं आपको इसके अंदर से अच्छे से काट के दिखा देता हूँ। ये GS है, gsfonts.google.com। CSS। यहाँ से इन JS को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इन सारे स्क्रिप्ट्स जहाँ भी स्क्रिप्ट दी गई हैं इनको मैं हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि वेबसाइट फिर कैसे लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट क्या बन गई। क्या है ये वेबसाइट? ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ है। क्या बन गया ये वेबसाइट का हाल? तो ये होता है जब आपकी वेबसाइट के अंदर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स नहीं होती हैं। अब आपको ये नहीं बोलना कि आपको CSS सीखनी पड़ेगी। पहले आप HTML सीखो, फिर CSS सीखो, क्योंकि ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ब्रेव के अंदर दिखाता हूँ कि आपकी वेबसाइट कैसे लगेगी। आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से लगी। आज हमने सीखा ब्रेव BR होता है ब्रेक रो, HR होता है हॉरिजॉन्टल रो। उसके बाद होता है, हमने आज हेडिंग सीखी, हमने आज इमेजेस सीखा कि इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। इस प्लेलिस्ट के अंदर मेहनत लगेगी। और आज हमने सीखा कि IDE कौन सा यूज़ करना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ब्रैकेट्स नहीं यूज़ कर सकते, नोटपैड प्लस प्लस नहीं यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके अंदर आपको वो नहीं मिलेगा फ्रेंड्स कि जो आप इमिट एब्रिविएशन होते थे। हमने कैपिटलेशन मार्क करके एंटर मारे थे तो वो पूरा कोड ऑफलाइन आ गया था, वो नहीं मिलेगा आपको वो मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। कुछ मेरी तरह कभी कभार जब मैं करता हूँ ऐसे आपको टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर आपकी होगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को ही डाउनलोड करें।